मेरा पति मुझसे 14 साल बड़ा था। हम दोनों के बीच बहुत ही लड़ाई झगड़ा चलता था। एक दिन मेरे पति को पैरालाइज हो गया। अब वह बिस्तर पर पड़ा रहता और रोता रहता और रोते रोते स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता। स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। अचानक एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया। उसे मरे हुए अभी 4 दिन ही गुजरा था कि मुझे उसके इशारे याद आने लगे। एक दिन नौकरानी नहीं आई थी तो मैंने सोचा आज मैं ही स्टोर रूम की सफाई कर लेती हूँ। मैं वहाँ सफाई करने चली गई और जैसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला मेरी जान निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम की सफाई करते हुए मुझे वहाँ, कहते हैं भगवान सबके साथ इंसाफ करता है, कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। मैं भी उन्हीं लोगों में से थी। मेरा नाम सावित्री है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, पर मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक बहुत ही बड़े आदमी से कराई थी जो बहुत बड़े पोस्ट पर था, लेकिन मुझसे 14 साल बड़ा था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। हम जब साथ बाहर घूमने जाते तो लोग मुझे उसकी बेटी समझते थे। उसने मुझे कहा कि मैं ज़्यादा खाना खाया करूं ताकि मेरा भी वज़न बढ़ जाए और मैं भी उनकी जितनी उम्र की लगने लगूं। मैंने मजाक में एक दिन कह दिया कि आप अपना वज़न कम क्यों नहीं करते, तो उसे गुस्सा आ गया और उसने मेरे गाल पर जोरदार 2 थप्पड़ जड़ दिए। अभी हमारी शादी को 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था कि उसने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं ज़मीन पर गिर गई। उसने कहा औरत हो, औरत बनकर रहो, मेरे सर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ औरतों को अगर उन्हें काबू में ना रखा जाए तो वह वश से बाहर होने लगती है। यहाँ इस घर में तुम मेरी खाती हो, मैं ही तुम्हारे लिए सब करता हूँ, तुम्हें कोई हक नहीं मेरा मजाक बनाने का। मैंने कहा मैं मजाक नहीं बना रही थी, लेकिन उसने मेरी इतनी सी बात का बहुत बुरा मान लिया और बहुत दिनों तक मुझे ताने देता रहा। वो मेरे लिए ऐसी चीज़ें लेकर आता था जिससे मेरा वज़न बढ़ जाए। कभी मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर आता, कभी बर्गर। मुझे यह सब खाने की आदत नहीं थी, इसीलिए मेरा शरीर खराब हो गया। पर तब भी उसने कहा अगर तुम खाओगी तो यही चीज़ें खाओगी, वरना नहीं खाओगी। उल्टी सीधी चीज़ें खाने से मेरा वज़न तो बढ़ गया, लेकिन मैं बहुत बेढंगी सी लगने लगी। सब मुझे कहने लगे शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया, पहले तो अच्छी भली खूबसूरत दिखा करती थी, इतनी जल्दी वज़न बढ़ा लिया। मेरे ऊपर तो अत्याचार हो रहा था, मैं किसी को बता भी तो नहीं सकती थी। उस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मेरे माता पिता और दुनिया वालों के सामने इंसल्ट किया, मेरे घर वालों को गालियाँ दी। तब भी मुझे लगा था कि चलो जो भी है जैसा भी है मेरा पति है, मेरा खर्चा उठाएगा ही। लेकिन अब तो उसने वह भी बंद कर दिया। मुझे कहने लगा अपना खर्चा खुद उठाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं। अगर पैसे चाहिए तो अपने लिए नौकरी तलाश कर लो। जीवन में सुकून जैसे कहीं खो सा गया था। रोज कोई ना कोई हंगामा जरूर करता था। मैंने एक दफ्तर में नौकरी करनी शुरू कर दी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि कभी कभी तो मैं अपने कलीग के सामने ही रोने लग जाती। जब मैं उनको अपने पति के बारे में बताती तो वह सुनकर हैरान रह जाते। मेरे पास कोई भी नहीं था जिसे मैं अपना दुख बता सकती। मेरे पति का कहना था पत्नी को मारो, नहीं तो वह सीधी नहीं चलती, वह सर पर चढ़कर बैठ जाती है। इसीलिए मैं अपनी पत्नी को बिना वजह ही मार देता हूँ। दोस्तों रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती करता रहता। हम लोगों का कोई संतान भी नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। सबसे झूठ बोलना पड़ता था। सब कुछ सही चल रहा है, अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी। न जाने मेरे माता पिता ने मेरी शादी हैवान जैसे आदमी से क्यों कर दी। मैं उसे पसंद आ जाऊं इसके लिए उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। मैं वही करती जो कहता, उसकी हर बात मानती। उसकी बात मानो या ना मानो, उसे मुझ पर गुस्सा आता ही रहता था। कभी कभी तो मुझे लगता था वह किसी और को पसंद करता है या कोई बात है जिसका गुस्सा वह मेरे ऊपर उतारता है, क्योंकि मुझ पर गुस्सा करने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता था। उनके साथ घूमता फिरता, हंसी मजाक भी करता रहता था और बहुत खुश भी रहता था। उसके दोस्त भी हमारे घर आ जाते थे और जब उसके दोस्त हमारे घर आते तो मेरा सारा दिन खाना पकाने में निकल जाता। मैं फिर भी उसे कुछ नहीं कहती, सोचती शायद अब वो खुश हो जाए, लेकिन वह तो किसी हाल में खुश रहने वाला नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था
कि यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी कभी तो लगता था मुझे किसी की नज़र लग गई है या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वह सब समझ से बाहर था। मेरा पति जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ खूब रिश्वत लिया करता था। नई से नई गाड़ियाँ, मोबाइल बदलता रहता, अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें लेकर आ जाता, अपनी हर शौक पूरी करता, लेकिन उसे मेरे खर्चे का जरा भी ख्याल नहीं था। मैं अपने सारे खर्चे खुद पूरे करती थी। अब तो हम अपने मोहल्ले में भी मशहूर हो गए थे कि ये लोग बहुत लड़ते हैं। हमारी लड़ाई भी ज़्यादा ही हुआ करती थी, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। उसने मुझे बिना वजह ही लड़ना शुरू कर दिया। मेरे पति ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था आज मेरे लिए अच्छा खाना बनाना और तुमने दाल बना कर रख दी। मैंने कहा, अच्छा खाना खाना है तो उसके लिए पैसे भी दे देना चाहिए था ना। मेरे पास पैसे नहीं हैं और अभी मेरी सैलरी भी नहीं आई है। वह इस बात को लेकर खूब लड़ा और कहने लगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, आज तक तुमने मेरे दिल में जगह नहीं बनाई। बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। और कहने लगा, मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा चीख रहा था और गुस्से में था, जिसकी वजह से का बीपी बढ़ गया और उसको दौरा पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रात का समय था, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा, आपने आने में देर कर दी, आपके पति को पैरालाइज हो गया है, अब वह ना चल सकते हैं ना बोल सकते हैं, उनका पूरा शरीर बेकार हो गया है, या अपनी दोनों आंखें और 2-3 उंगलियां ही हिला सकते हैं। मेरे पति ने गुस्सा किया और गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। गुस्से की वजह से उनका बीपी हाई हुआ और अटैक आ गया। हफ्ते भर हॉस्पिटल में रहे और घर आ गए। अब मैं ही उनका ख्याल रखा करती थी। वह बोल नहीं सकता था, ना ही हाथ पैर हिला सकता था, लेकिन उसे अपने किए पर अभी भी कोई अफसोस नहीं था। मैं भी इन सब से खुश नहीं थी। जैसा भी था मेरा पति था, मैं नहीं चाहती थी उसके साथ ऐसा कुछ हो। एक पत्नी कभी भी अपने पति का कभी बुरा नहीं चाहती, चाहे पति जैसा भी हो। अब तो हमारे घर में पैसे की परेशानी होने लगी। मैं नौकरी भी करती और घर का काम करती और उसे भी संभालती। अब उसकी सोच बदलने लगे थे। वह सोचने लगा था कि मेरी पत्नी जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया, उसे मारा पीटा, उस पर गुस्सा किया, अब मेरा इतना ख्याल रख रही है, मेरा सेवा कर रही है। एक दिन मेरे पति ने मुझे बहुत ही अजीब सा इशारा किया। मैं नहीं समझ सकी कि क्या कहना चाह रहा था। उसने अपनी उंगली से इशारा किया था। मुझे लगा कि वह कह रहा है मुझे बाथरूम जाना है। आज उसने जो इशारा किया वह अलग था। वह स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे स्टोर रूम जाना है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों कर रहे हो, क्या आपको स्टोर रूम जाना है? उसने मना कर दिया। मैंने घर में नौकरानी रखी थी, क्योंकि मैं आधे दिन घर में नहीं रहती थी, अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं नौकरी नहीं करती तो घर का खर्चा कैसे चलता, इसीलिए मैंने एक नौकरानी रख ली। ऑफिस वालों ने मेरे पति का हिसाब भी क्लियर नहीं किया। वह नौकरी पर नहीं जा सकता था, इसीलिए उसकी तनख्वाह भी आना बंद हो गया था, और जो उसके अभी तक की तनख्वाह और फंड थी उनको मिलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। अब मैं उनको फोन करती, वह कोई बहाना बना लेते। वह पैसे भी हमें नहीं मिल रहे, और मेरे पति का काम भी ऐसा था, उसे बहुत लोग जानते थे और उसे डरते भी थे। उसके दस्तखत के बगैर फाइल पूरी नहीं होती थी, इसीलिए उसे लाखों रुपये की रिश्वत भी देते थे। उसके कुछ रिश्तेदार तो थे जो पहले तो पैसों के चक्कर में उसके आसपास रहते थे, लेकिन जैसे ही उसका बुरा समय आया सब ने उसका साथ छोड़ दिया। उसे एहसास हुआ मेरे बुरे समय में मेरी पत्नी मेरे साथ है। स्टोर रूम की तरफ इशारा करते रहता। उसे देखकर मुझे भी रोना आ जाता था कि मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। हमारी शादी को 6 साल हो गए थे और इन 6 सालों में उसने मुझे चैन का सांस तक नहीं लेने दिया था। हर रोज़ मेरा खून जलाता था, मुझे तकलीफ़ देता था, लेकिन मैंने उसको माफ़ कर दिया था। उसे अपनी की सज़ा मिल गई थी। मैं उसे और सज़ा नहीं देना चाहती थी। वह रोता रहता था और बार बार इशारा करता। मैं इसकी सारी इशारे पर जाकर देखती, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं मिलता। अब बार बार इंसान एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, इसका यही मतलब है कि कोई बात तो ज़रूर है जो मैं नहीं समझ पा रही थी। एक दिन उसकी कज़न हमारे घर आ गई। यह बहुत हैरत की बात थी कि वह उससे ना मिली
और मुझसे अजीब व गरीब बातें कर रही थी। कहने लगी, तुम्हारे पति का तनख्वाह और फंड के पैसे कब मिलेंगे? मैंने कहा, पता नहीं, मैं उस फोन करती हूँ, वह लोग कुछ न कुछ बहाना बना देते हैं। कहने लगी, मुझे बहुत सारे पैसे होंगे ना, इन पैसों का क्या करोगी? मैंने कहा, अपने पति का इलाज कराऊंगी, हो सकता है दूसरे शहर में उनका इलाज हो जाए। तो मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारे पति ने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी थी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वह मुझे अपने पैसे नहीं देते थे। बोले, तब तो जरूर इसने दूसरी शादी कर ली होगी। मैंने कहा, अगर ऐसा होता तो वह औरत अभी तक यहाँ आ गई होती, लेकिन मेरे पति ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया और ना ही उसने मुझसे छुपाकर दूसरी शादी की है। उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, इसकी सारी दौलत तुम्हारे पास ही है। यह कई लोगों से लाखों रुपए रिश्वत लेता था, तुम्हारे ऊपर ही उड़ाता होगा, तुम्हारे नखरे देखता होगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो, मैं खुद नौकरी करती हूँ, सर्दी हो या गर्मी, बरसात या मेरी तबीयत खराब हो, मैं जरूर अपनी नौकरी पर जाती थी। महीने के 30 दिन में अपना सर खपाने के बाद मुझे 25,000 मिलते थे और वह भी घर के खर्च में ख़त्म हो जाता था। उसके पैसे चाहिए तो तुम खुद तलाश कर लो, उसके पैसे भी, दूसरी उसकी पत्नी भी, अगर मिल जाए तो मुझे बता देना। उसने कहा, तुम बहुत बदतमीज़ हो, तुम्हारा पति भी ऐसा ही था, इसीलिए आज इस हाल में पड़ा है। तुम देखना कहीं तुम भी इस हाल में ना पहुंच जाओ। आज लोगों का मोहताज है, कल तुम्हें भी मोहताज ना बनना पड़े। अगर ऐसा हुआ, तुम दोनों का ख्याल कौन रखेगा? तुम तो तड़प तड़प कर भगवान को प्यारी हो जाओगी। उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। सोचने लगी, कैसी दुनिया है, यह लोग किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ते। मैंने उससे अब भी तमीज़ के साथ कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो। वह चली गई। मैंने सब बात अपने पति को बताई। वह सुन भी रहा था, समझ भी रहा था और रो भी रहा था। वह मुझसे शायद बातें करना चाहता था, लेकिन वह अब बोल नहीं सकता था। अगले दिन मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो यही कहा उन्होंने, बचने की उम्मीद बहुत कम है, अब तो यह ऐसे ही रहेंगे, आगे भगवान की मर्जी। लेकिन अगर आप चाहे तो किसी और डॉक्टर को दिखा सकती हैं या किसी और शहर ले जा सकती है। डॉक्टर हर महीने आकर चेकअप करते थे, कोई अच्छी खबर नहीं होता था। बस मेरा पति बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता और मैं समझ नहीं पाती क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और वह रोता रहता। डॉक्टर ने कहा, अगर वह रोते रहेंगे तो इनकी आंखें खराब हो जाएंगी और दवाई भी असर नहीं करेगी। मैं उन्हें समझाती और कहती कि आप रोया ना करें, सब्र कीजिए। एक दिन जब सवेरे मैं उनको जगाने गई तो मैंने देखा कि वह जाग नहीं रहे थे, तो मुझे एहसास हुआ कि अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने कहा, इनकी मृत्यु हो चुकी है और इनके लिए यह अच्छा हुआ, यह जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे और बहुत तकलीफ में थे। अच्छा हुआ भगवान ने बुला लिया। मुझे यह सुनकर बहुत ही सदमा लगा। मैं रोने लगी। वह जैसे भी थे मेरे पति थे, उन्होंने मेरा साथ कुछ भी किया हो, लेकिन उन्हें भी जीने का हक था। मैंने पूरी इज्जत के साथ उनका क्रियाक्रम किया। मैं उस समय नौकरी पर नहीं गई, मैं घर पर ही रहती और मेरे साथ घर में एक नौकरानी रहती थी। वही घर का सारा काम करती थी, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना। मेरे पति का देहांत के बाद किसी काम में मेरा दिल नहीं लगता था। एक दिन किसी ने डोरबेल बजाया और मुझे नौकरानी ने आकर बताया कि मुझसे कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ बच्चे भी है। मैंने कहा, क्या नाम है उसका? उसने मुझे नाम बताया। मैंने कहा, मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानती थी और ना ही उसके बच्चे को। मैंने कहा, कौन है आप? उसने कहा, मैं तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी हूँ, अब वह मर गया है, मैं अपना और अपने बच्चों का हिस्सा लेने आई हूँ। 4 साल पहले मुझसे छुपकर शादी कर ली थी, 4 साल में 2 बच्चे भी हैं। तुम्हारे पास आई हूँ। जब मैंने यह बात सुनी तो मुझे उस औरत का ख्याल आ गया जो उस दिन हमारे घर पर आई थी। इसका मतलब वह गलत नहीं कह रही थी और उनकी बाकी रिश्तेदार भी सही सोचते थे। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई एक शादीशुदा आदमी से शादी करते हुए? उसने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है, वह तुम्हें पसंद नहीं करता था, तुम उसे अच्छी नहीं लगती थी और मैं खूबसूरत हूँ। वह मेरे पीछे पड़ गया और मुझसे शादी कर ली। मैंने कहा, खूबसूरत तो मैं भी थी,
लेकिन उसने मुझे जानबूझकर बदसूरत कर दिया। उसने कहा, ऐसा क्यों करेगा, शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। खैर छोड़ो इन बातों को, अब दुनिया में नहीं रहा, मेरा हिस्सा मुझे दो। मैंने कहा, मेरे पास भी कोई दौलत नहीं छोड़ कर गया है, मैं अपना खर्चा भी अपनी नौकरी पर चलाती हूँ, और जो उसके और तनख्वाह है वो अभी तक मिला नहीं है। जब मिल जाएगी तो मैं तुम्हें आके पैसे दे दूँगी। और रही यह घर, तो घर भी किराए का है और इसे मैं चलाती हूँ, तुम्हारा पति नहीं चलाता था, मुझे पैसे भी नहीं देता था, तुम पर ही उड़ाता होगा अपनी सारी दौलत। अभी तो इस घर में 1 रुपये भी नहीं देता था, तुमने तो ऐश कर लिया, अब तुम्हें क्या चाहिए। मुझसे लड़ने लगी और मेरे घर की तलाशी लेने लगी। मैंने कहा, जाओ यहाँ से। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे कुछ नहीं मिला, वह चली गई और कहने लगी, पर नज़र रखूँगी, जब उसके पैसे आ जाएंगे तो मैं खुद लेने आ जाऊँगी, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। नौकरानी ने बताया कि वह उस औरत को जानती है, वो बहुत ही बिगड़ी हुई औरत है, अमीर आदमी का पहले फंसाती है, फिर उससे शादी करती है और फिर बाद में उनके सारे पैसे ले लेती है और तलाक के नाम पर बच्चों का खर्चा मांगती है। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अच्छी औरत नहीं है। मैंने कहा, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, पहले भी परेशान थी और मर जाने के बाद भी मुसीबत मेरे गले में डाल गया, मैं क्या करूं। ज़्यादा समय नहीं हुआ था मुझे, बार बार अपने पति का ख्याल आता था। औरत भी कितना अजीब होती है, जब किसी से मोहब्बत करती है तो उसकी बेवफाई भी माफ़ कर देती है। मुझे तो आज तक यह समझ में नहीं आया मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो हमेशा उससे मोहब्बत की थी। मैं इस घर में यही सोच कर आई थी कि हमेशा अपने पति का साथ दूंगी। मैं देखने में भी अच्छी थी, लेकिन शायद उसके दिल में जगह ना बना सकी। औरत खूबसूरत है या नहीं, मर्द की नज़र तय करती है। अगर कोई औरत एक बार मर्द को खूबसूरत लग जाए और अगर वह खूबसूरत ना भी हो, वह उसे अपने दिल की मल्लिका बनाकर रखता है। और वह कभी कभी बहुत खूबसूरत औरत भी मर्द के दिल पर नहीं भाती, तो उसकी हालत मेरी जैसी हो जाती है, क्योंकि आजकल तो हालात भी ऐसे थे। मैं अब दिन भर रोती थी, खाना भी नहीं खाती थी, दिमाग में टेंशन रहता था। अब क्या रह गया था, मेरी उम्र भी अभी कोई ज़्यादा नहीं हुई थी, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी थी। अपनी ज़िंदगी सुकून से और अपने तरीके से जीना चाहती थी और मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था। मैं घर में ही रहती, मेरे पति के पैसे भी नहीं आ रहे थे और उनकी दूसरी पत्नी फ़ोन पर फ़ोन करके मुझे परेशान करती रहती, पैसों का पूछ कर मुझे तंग करती रहती। मेरे पास सब पैसे ख़त्म हो गए थे। मैंने नौकरानी से भी कहा वो काम छोड़कर चली जाए, मैं अब उनको पैसे नहीं दे सकती। नौकरानी ने एक दिन मेरे लिए खुद अपने घर से खाना बना कर लाया और कहने लगी, आप बहुत अच्छी हैं मैडम, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरे पास इतना ही है मैडम, मैं आपके लिए खाना ही ला सकती हूँ। मुझे पता चला कि अगर हम दुनिया में किसी अच्छे इंसान के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ वह उससे भी अच्छा करता है। उसके पास खुद कुछ नहीं था, वह खुद गरीब थी, 4 बच्चे थे, मैं उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने उससे कहा, अगर मेरे हालात अच्छे हो गए तो मैं तुम्हें काम पर फिर बुला लूँगी और तनख्वाह भी दूँगी। उधर उनके ऑफिस वाले पैसे देने को तैयार नहीं थे, इधर उसकी पत्नी ने मुझे तंग करके रखा हुआ था। एक दोस्त जिससे मैंने उधार ले रखा था, इसी तरह खाना पीना चल रहा था, वह भी ख़त्म होने वाला था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। नौकरानी को भी मैंने हटा दिया था, घर भी बहुत ज़्यादा गंदा रहने लगा, करने को कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा आज सफाई कर लेती हूँ। मैं स्टोर रूम में चली गई। मैं वहाँ जाकर सोचने लगी, मेरा पति बार बार इधर इशारा क्यों करता था। अचानक मेरा पैर फिसल गया, मेरा हाथ दीवार पर लग गया, जिससे मेरे कलाई में चोट लग गई और वहाँ का एक टाइल टूट गया। जब मैंने उस तरफ देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी आंखें क्या देख रही है। इस दीवार के पीछे एक कमरा बना हुआ था और उसमें तिजोरी बनी हुई थी। जब मैं अंदर गई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसके अंदर ढेर सारी दौलत, सोना चांदी और ना जाने क्या क्या। मैं समझ गई कि वह इसी तरफ इशारा किया करता था, लेकिन बता नहीं पाता था। वो बहुत ज़्यादा रिश्वत लिया करता था।
सब इन्हीं रिश्वत के पैसों का बना हुआ था। मैंने सारा सामान वहाँ से निकाल लिया और उस जगह को बंद कर दिया, पहले की तरह कर दिया ताकि कोई पहचान ना सके। मैंने नौकरानी को बुलाया और कहा कि घर का सारा सामान पैक कर दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी यह घर किराए का है। मैं सोच रही थी अपने पति की दूसरी पत्नी को दे दूंगी, लेकिन नौकरानी ने बताया कि वह दोनों बच्चे उसके नहीं थे। वह झूठ बोल रही थी, वह बच्चे किसी और के थे। वह आपके पति के बच्चे नहीं थे। वह औरत हमारे मोहल्ले में रहती है। कल एक आदमी आया था और उसने अपने बच्चे लेकर चला गया। हो सकता है आपके पति ने उससे शादी ना की हो। वह झूठ बोल रही हो, क्योंकि वह औरत ऐसे ही ड्रामा करके पैसे लेती है। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। मैंने नौकरानी को उसकी तनख्वाह और कुछ पैसे दे दिए। उसे लगा मुझे ऑफिस से मिल गए हैं, लेकिन ऑफिस वाले तो पैसे खाकर बैठ गए थे। मैं वहाँ से चली गई। मैंने कुछ सामान भी उसे दे दिया। थोड़ा बहुत सामान अपने साथ लेकर दूसरे शहर में चली थी। वहाँ पर ही मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी। आज मेरे पास घर भी है, गाड़ी है और मैं अपने पति के नाम से एक अनाथ आश्रम बनवा रही हूँ, क्योंकि यह पैसे उन्हीं के रखे हुए थे और वह तो मुझे देना भी नहीं चाहते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यह पैसे मुझे ही मिलने वाले थे। मैं इन पैसों से कोई अच्छा काम करना चाहती थी। यह सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मेरे पति मुझसे 14 साल बड़ा था। उसने इतने सालों में यह पैसे जमा किए थे, लेकिन वह इसे खर्च नहीं कर पाया। यही तो ज़िंदगी है, इसमें ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, इसीलिए दूसरी शादी नहीं करना चाहती। मैंने आगे पढ़ाई करने का फैसला किया है ताकि मैं एक अच्छी जॉब कर सकूं, क्योंकि आपके पास दौलत का दरिया क्यों ना हो, बैठे बैठे वह भी ख़त्म हो ही जाता है। मैं अपने पति को खुशी से याद करती हूँ, उसकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। जैसा भी था मेरा पति था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।